केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में गुरुवार को दिल्ली में निधन हो गया। पासवान न सिर्फ एक दिग्गज दलित नेता थे, बल्कि उनके राजनीतिक समझ के लिए उन्हें मौसम का वैज्ञानिक भी कहा जाता था। मंत्रिमंडल में वो बहुत सक्रिय रहते थे। जिंदगी उन्होंने इन्हीं विषयों के लिए खपा दी। एक जिंदा दिल इंसान थे, हमेशा प्रसन्न रहते थे और ऐसे व्यक्ति अचानक अभी जो हमारी मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें भी वो आए थे एक सप्ताह पहले, लेकिन 2 सप्ताह पहले, लेकिन अभी वो चल बसे। बहुत दुखद समाचार है। हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। रामविलास पासवान जी एक वट वृक्ष के रूप में रहे हैं बिहार की राजनीति में। इतना लंबे उनका अनुभव रहा है, राजनीतिक जीवन रहा है। लोगों की आवाज़ को, गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की, दलितों की हमेशा उन्होंने उत्थान की बात कही है। हम छात्र नेता के तौर पर तो उनका नाम ज़्यादा नहीं सुना गया, लेकिन जब 1977 में एक खबर आई कि एक नेता ने ज़्यादा अंतर से चुनाव जीतने का विश्व रिकॉर्ड बना डाला है, तब वो सुर्खियों में आए। उस चुनाव में रामविलास पासवान ने जनता पार्टी के टिकट पर हाजीपुर की सीट से कांग्रेस उम्मीदवार को 4.25 लाख से ज़्यादा मतों से हराकर पहली बार लोकसभा में पैर रखा था। अभी अभी खबर मिली कि रामविलास पासवान जी हम सब के बीच में नहीं रहे। यह दिल को बहुत दुख देने वाली खबर है। वो कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। सुबह ही मेरी चिराग जी से बात हुई थी और उनके तबीयत के बारे में हमने पूछा था, पर हमें क्या मालूम था कि शाम तक वो हम सब के बीच में नहीं रहेंगे। रामविलास जी गरीबों के, पिछड़ों के, वंचितों के, जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति था, उसके लिए हमेशा लड़ने वाले थे। सारा जीवन उन्होंने वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए समर्पित किया। 1977 की उस जीत ने रामविलास पासवान को राष्ट्रीय नेता बना दिया। अगले 4 से भी ज़्यादा दशकों तक वे राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण किरदार निभाते रहे। वे 9 बार सांसद रहे। अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन में केवल 1984 और 2009 में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। 1989 के बाद से नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की दूसरी यूपीए सरकार को छोड़ वे हर प्रधानमंत्री की सरकार में मंत्री रहे। रामविलास पासवान के राजनीतिक जीवन की शुरुआत का एक दिलचस्प किस्सा है। बिहार के खगड़िया जिले में एक दलित परिवार में जन्मे रामविलास पासवान पढ़ाई में अच्छे थे। उन्होंने बिहार की प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास की और वे पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी के पद के लिए चुने गए। लेकिन उस दौर में बिहार में काफ़ी राजनीतिक हलचल थी और इसी दौरान रामविलास पासवान की मुलाकात बेगूसराय जिले के एक समाजवादी नेता से हुई, जिन्होंने पासवान की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। 1969 में पासवान ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर अलौली सुरक्षित विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और यहाँ से उनके राजनीतिक जीवन की दिशा निर्धारित हो गई। रामविलास पासवान सबसे पहले वीपी सिंह सरकार में श्रम मंत्री बने। उसके बाद से उन्होंने अलग अलग सरकारों में रेल, संचार, खदान, रसायन और उर्वरक, उपभोक्ता व खाद्य जैसे मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। राजनीतिक गलियारों में उन्हें सूट बूट वाला दलित नेता कहा जाता रहा। उनकी 2 शादियां भी अक्सर चर्चा में रहीं, लेकिन फर्श से अर्श तक के सफ़र में उनके फैसलों और दूरदर्शिता को पूरा देश मानता है। शुभ 14 न्यूज़ की तरफ से रामविलास पासवान को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।